साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 3-4 महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के ऊपर। 8th सेंट्रल पे कमीशन में सैलरी बढ़ोतरी की संभावना कितनी होगी, मिलिट्री सर्विस पे क्या बढ़ेगा और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के क्या आगे संभावना है, उसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, जो इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट हुए हैं उनके लिए क्या चांसेस निकल के आ सकते हैं, इन सब के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। पहले बात करेंगे वित्त मंत्री जी ने जो शानदार तोहफा दिया है मिडिल क्लास वर्ग को, सैलरीड क्लास को, पेंशनर्स को, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अब कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के पास अच्छा खासा पैसा बचेगा, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी और अल्टीमेटली जब परचेसिंग पावर जनता की बढ़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है, क्योंकि वो चीजें खरीदने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, वित्त मंत्री जी ने वैसे तो कई महत्वपूर्ण ऐलान किए, बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन जिसका हमें इंतजार था वो था इनकम टैक्स पर बड़ी राहत। मांग थी 10 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स ना लगे, लेकिन वित्त मंत्री जी ने 12 लाख रुपए तक की छूट कर दी। यानी अब 12 लाख रुपए की इनकम पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा और यह एक बहुत बड़ी राहत है मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनरों के लिए, आम जनता के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका इनकम टैक्स में चला जाता था पहले। अब वो पैसा बचेगा और उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने घरेलू खर्चों में कर सकेंगे। बुजुर्ग हैं तो वो अपने जो है दवाई दारू में खर्च कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं और जो भी जरूरतमंद चीजें हैं उनको ले सकते हैं। अल्टीमेटली देश के बाजार में वो पैसा आएगा और देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। अब शुरुआत करते हैं 8वें वेतन आयोग का जो गठन अब होगा, उसके लिए बहुत इंतजार किया, क्योंकि काफी लंबे अरसे से मांग चल रही थी कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे। 7th पे कमीशन जो कि लगभग 2 साल पहले गठित हो गया था 28 फरवरी 2014 को, उसके मुकाबले में देखा जाए तो ये 1 साल डिले है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार 8वां वेतन आयोग का गठन हो गया और अब संभावना पूरी तरह से बन रही है कि 1 जनवरी 2026 से देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का जबरदस्त रिवीजन होगा। दोस्तों, 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर लिया गया था कर्मचारियों के लिए वो 2.57 था और इस बार 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को लेकर के मीडिया में कई प्रकार की खबरें चली, कई तरह के फिटमेंट फैक्टर सामने आए। कोई फिटमेंट फैक्टर 2.86 की बात कर रहा है, कोई फिटमेंट फैक्टर 2.28 की बात कर रहा है, कोई 1.92 की बात कर रहा है, कोई 1.96 की बात कर रहा है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर पे कमीशन अपनी सिफारिश में लागू करने के लिए सिफारिश देगा। दोस्तों, अभी पे कमीशन की सिफारिशें तैयार नहीं हुई हैं। जो भी फिटमेंट फैक्टर पे कमीशन सुझाए, जो भी वो रिकमेंडेशन में दे, मौजूदा पे स्केल से बेहतरीन ही होगा। अभी जो सैलरी मिल रही है उससे ज्यादा ही मिलेगी और वास्तविक महंगाई से लड़ने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो चीज पूरी होती नजर आएगी। अब फिटमेंट फैक्टर 2.28 अगर हो जाता है तो भी एक बढ़िया रिवीजन होगा। वैसे तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारी संगठनों की जो मांग रहेगी वो फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग रहेगी। अब फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग रहती है और सरकार इसको स्वीकार करती है तो मिनिमम बेसिक पे 51,000 रुपए के करीब बैठ जाएगी एक कर्मचारी की। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम व्यक्त की जा रही है और ज्यादातर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 1.92 के बीच में रह सकता है। अगर इतना भी होता है
तो भी एक अच्छा खासा बेसिक पे में उछाल देखने को मिलेगा। अब क्या मिलिट्री सर्विस पे वो भी बढ़ेगी? तो दोस्तों आपको बता दूं, बेसिक पे में मिलिट्री सर्विस पे काउंट की जाती है और बेसिक पे बढ़ेगी तो मिलिट्री सर्विस पे भी बढ़ेगी। मिलिट्री सर्विस पे जो कि 6th सेंट्रल पे कमीशन में इंट्रोड्यूस की गई थी और उसके बाद 7th पे कमीशन में उसमें बढ़ोतरी कर दी गई थी। जाहिर सी बात है कि अगर 8th पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे जारी रहती है तो बढ़ोतरी पूरी तरह से होगी और यह भी हो सकता है कि मिलिट्री सर्विस पे को हटा करके कुछ और इंट्रोड्यूस कर दे सरकार। ये डिपेंड करता है कि पे कमीशन अपनी सिफारिश किस तरीके की देता है और सरकार उन सिफारिशों को किस तरीके से अप्रूव करती है। तो मिलिट्री सर्विस पे भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे बेसिक पे में काउंट होती है और पेंशन की कैलकुलेशन के लिए भी उसको आकलन में लिया जाता है। दूसरा दोस्तों, जो इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट हुए हैं या डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, क्या उनकी भी बढ़ोतरी होगी? दोस्तों, पे कमीशन की सिफारिश सभी सैलरी और पेंशनर प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए होती है। आप पेंशन किसी भी प्रकार की प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन में भी वही बढ़ोतरी होगी जो बाकियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अब फिटमेंट फैक्टर जो पेंशनर्स के लिए लागू होगा वो डिसेबिलिटी पेंशन पर भी लागू होगा। जो इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट आए हैं और इनवैलिड पेंशन ले रहे हैं उस पर भी लागू होगा। जो फैमिली पेंशनर हैं उनकी फैमिली पेंशन पर भी लागू होगा। सर्विस पेंशन है तो सर्विस पेंशन पर भी लागू होगा। जिस प्रकार की भी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं सभी प्रकार की पेंशन पर वो फॉर्मूला लागू होगा जो सरकार अप्रूव करेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो इनवैलिड आया है उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा या जो सर्विस पेंशन ले रहा है उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। जो भी होगा सबके लिए एक समान होगा।